सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृतांत। यह वृतांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहिब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहिब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित है। वृतांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं कि तप्तशिला पर कष्ट पाकर जीवों का साहिब से गुहार करना तथा कबीर साहिब का उन्हें छुड़ाना। सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि नाना प्रकार की फांस काल जीवों पर को पाने का भेद ही भूल लगा देता है। जीव इस काल जाल में सारी सुध बुध भूलकर सत्यपुरुष जाता है। काल माया व त्रिदेव लोगों में लोभ व आशा जगा देता है, जिससे जीवों में भूलवश धन प्राप्ति की लालसा बढ़ती चली गई। इस प्रकार धन प्राप्ति की आशा में जीव बंध जाने से ही काल का जीवों पर दाव लग जाता है और काल जीवों को खा जाता है। काल को विचित्र दाव पेंच को कोई जान नहीं सकता। जीव को नचाने का कार्य ही करता है। काल द्वारा जीवों को भक्षण करने का कार्य सत्ययुग से ही चला आ रहा है। अतः सृष्टि सृजन से लेकर आज तक काल की यह जीव भक्षण की प्रवृत्ति दुर्व्यवहार के रूप में है। ये काल 1,00,000 जीव रोज खाता है और संपूर्ण ब्रह्मांड में काल निरंजन बहुत शक्तिशाली है। काल निरंजन एकदम गर्म शिला रखते हैं, वो हमेशा से ही जलती आ रही है, जिस पर जीवों को धर दिया जाता है। जीवों को अत्यंत कष्ट देकर जलाया जाता है। यही काल द्वारा जीवों को भक्षण करने की प्रक्रिया है। ऐसा करने के बाद पुनः उन भक्षण किए हुए जीवों को 84 लाख योनियों में जन्म लेने व मरने लिए भेज दिया जाता है। इन 84 लाख योनियों में जीवों को बहुत ही भटकाया जाता है और कई तरह के दुहक दिए जाते हैं। इस प्रकार जीव दुखी होकर सत्यपुरुष को पुकारते हैं, क्योंकि जीवों को काल निरंजन बहुत दुहक देता है। तपशिला पर कष्ट पाकर जीवों का गुहार करना और कबीर साहब का सत्यपुरुष की आज्ञा से जाकर उन्हें छुड़ाना। कब साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि जब काल द्वारा दिया जाने वाला दुहक जीवों को सहन नहीं हुआ, तब जीव सत्यपुरुष को पुकारने लगे, हे साहब, ये दुहक हमें सहन नहीं हो रहा है, आप आकर हमारा कष्ट दूर करो, आप हमारी सहायता करो। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि जब सत्यपुरुष ने जीवों को दुखी तथा व्याकुल देखा, तब सत्यपुरुष को जीवों पर दया आ गई। दया के भंडार सत्यपुरुष साहब ने मुझको बुला लिया और बुलाकर मुझे भली भांति समझाते हुए कहा कि तुम जाकर जीवों को काल के जाल से छुड़ाओ और अज्ञानता की नींद में सोए हुए जीवों को जगाओ, ताकि उन जीवों का ध्यान सत्यपुरुष की तरफ हो जाए। तुम्हारे दर्शन ज्यों ही जीवों को होंगे, त्यों ही वे शांत हो जाएंगे, अर्थात उनकी तपन मिट जाएगी। अतः कबीर साहब सत्यपुरुष के स्वरूप होते हुए भी संदेशवाहक है। कबीर साहब कहते हैं कि मैंने सत्यपुरुष का आदेश स्वीकार किया और सत्यपुरुष द्वारा दिए गए उपदेश को मस्तक पर चढ़ाया, तथा उसी समय मैंने सत्यलोक से सत्यपुरुष को साष्टांग प्रणाम करके प्रस्थान किया। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि मैं सत्यपुरुष की आज्ञा से आया, जहां काल द्वारा जीव अत्यंत प्रताड़ित थे। काल निरंजन ने जीवों को नचा रखा था। जीव वहां पर दुख छटपटा रहे थे। तब मैं वहां जाकर उपस्थित हुआ। मुझे देखकर जीव कहने लगे, हे बंदी छोर साहब, हमें काल निरंजन से बचाओ। तब मैंने सत्यनाम की मधुर धुन उच्चारित करते हुए जीवों का ध्यान सत्यपुरुष में केंद्रित कर दिया और सत्य शब्द से जीवों को जोड़ दिया। जीवों द्वारा सद्गुरु की स्तुति करना। जीव तब मुझे देखकर स्तुति की और कहा कि हे सत्यपुरुष, आपने सत्यलोक से आकर हम सब जीवों के ताप को शांत कर दिया। आपने हम पर बहुत उपकार किया है। काल द्वारा सताए हुए जीव कहने लगे, हे साहब, आप हमें सदा के लिए काल से छुड़ा लीजिए। हे हमारे मन मंदिर में बसने वाले प्रभु जी, ऐसी दया कीजिए। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास, तब मैंने उन जीवों को समझाया तथा उन्हें सत्यपुरुष द्वारा काल निरंजन को दिए गए वचनों को भी ध्यान में दिलाया और यह भी कहा कि अगर अनाधिकार चेष्टा करूं या जबरन से जीवों को सतलोक पहुंचाऊं तो मेरे वचन भंग हो जाएंगे। तब मैंने जीवों को इस प्रकार भली भांति समझाया और कहा कि जब तुम 84 लाख योनियां भोगकर मनुष्य तन धारण करोगे, तब तुम संसार सागर में जाकर सत्य नाम सत्य उपदेश से प्रेम करना। वंशगुरु अथवा सद्गुरु के नाम का सुमिरन ही मुक्ति की निशानी होगी। उन वक्त के वंशगुरु से चौका आरती में पान बीरा व सार शब्द प्राप्त हो सकेगा। वंशगुरु से पान परवाना प्राप्त करने वाला ही सत्यलोक का अधिकारी हो सकेगा। नर शरीर धारण जो मार शब्द सत्य उपदेश ग्रहण करेगा, वही जीव सत्यलोक जाएगा। वृतांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहिब बंदगी साहिब।